अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस पढ़ेंगे। दिस इज़ नोन एज ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। बेटा ये दो साइंटिस्ट ने अलग-अलग अपने कॉन्सेप्ट पेश किए, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट दोनों का सेम था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को दोनों साइंटिस्ट के नाम से ही मंसूब कर दिया गया। ब्रॉन्स्टेड एक डैनिश केमिस्ट था और लोरी एक इंग्लिश केमिस्ट था, जिन्होंने 1923 में इंडिविजुअली यानी अपने अपने कंट्रीज़ में बैठ के अपनी अपनी लैब के अंदर उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट सेम था, ऑलमोस्ट एट ए टाइम पेश किया गया। इसमें कोई भी शक व शुबात नहीं थी कि इन्होंने कॉपी की होगी एक दूसरे की, इसलिए ये कॉन्सेप्ट दोनों के नाम से ही मंसूब हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एसिड को डिफाइन करूं तो हम कह सकते हैं स्पीशी which can donate a proton। प्रोटॉन को हम H प्लस राइट कर सकते हैं। ये कैसे राइट करते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम बेस की डेफिनेशन करें इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं स्पीशी which can accept a proton। इनकी डेफिनेशन भी पिछले कॉन्सेप्ट की तरह मुख्तलिफ नहीं है या मुश्किल नहीं है, इसको भी आप आसानी के साथ देख सकते हो कि इनके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक में प्रोटॉन डोनेट होता है, दूसरे में प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है। अब बात रही कि हम हाइड्रोजन H प्लस आयन को कैसे प्रोटॉन का नाम दे सकते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने के पीछे यही रीजन है, हम सिंपली कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 है। यहाँ पे इसका जो मास नंबर है उसको भी हम 1 कह लेते हैं। अगर 1 कहें तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 ही होंगे। अब एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है एक और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन वाहिद एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। जो प्रोटियम होता है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और ये बात याद रखने वाली है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटोप में से प्रोटियम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, लूज करते ही इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। जब ये प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन आयन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो था वो रिमूव कर दिया गया, न्यूट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बची एक ही चीज, दिस वन इज द प्रोटॉन। सो H प्लस को हम प्रोटॉन का नाम भी दे सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सपोज किया HCl प्लस NH3, हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक चीज प्रोटॉन रिलीज करने की कोशिश करेगी, दूसरी उसको गेन करने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे प्रोटॉन का चांस HCl के पास है, वो इसको लूज कर देगी, जबकि NH3 इसको एक्सेप्ट करके NH4 अमोनियम रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब किस चीज ने यहाँ पे प्रोटॉन को लूज किया? HCl ने, तो हम कहेंगे दिस इज अ एसिड। और किसने प्रोटॉन को गेन किया? हम कहते हैं NH4 में, दिस इज नोन एज बेस। सॉरी, ये तो सिंपल सी इसकी एग्जांपल हो गई, इसकी डेफिनेशन भी हो गई। बेटा इसके अंदर एक दो नए कॉन्सेप्ट, दो नई डेफिनेशन भी हमारे पास आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, दूसरे को हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। इनकी डेफिनेशन को आपने ध्यान से देखना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है लिव टुगेदर, यानी इकट्ठे मिलकर रहना है। एक और बात याद रखिएगा कि कभी भी ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई अकेली चीज एसिड के तौर पे बिहेव नहीं कर सकती जब तक कोई ना कोई चीज ऐसी जो प्रोटॉन लेके एज ए बेस बिहेव ना करे, क्योंकि इसने प्रोटॉन जिसको लूज करना है या रिलीज करना है या डोनेट करना है, आगे कोई चीज ऐसी मौजूद होनी चाहिए जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। सो इस कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस दोनों पेयर के अंदर रिएक्ट करते हैं या बिहेव करने की कोशिश करेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम इसके रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाते हैं, रिवर्स प्रोसेस की तरफ देखें, तो इस बेचारे के पास तो प्रोटॉन लूज करने के लिए एबिलिटी नहीं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन आयन मौजूद ही नहीं है। तो डेफिनेटली रिवर्स प्रोसेस में मैंने यहाँ पे डबल एरो शो किया। डबल एरो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन में क्लोरीन प्रोटॉन एक्सेप्ट ही करेगा 100%। सो अगर हम रिवर्स मूव करें तो ये चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करके HCl के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो सकती है। तो जो चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी
वो बेस के तौर पे बिहेव करेगी, और यहाँ पे इसके पास चांस है ये प्रोटॉन लूज कर सकता है, और जो चीज़ प्रोटॉन लूज करेगी उसको हम एसिड का नाम देंगे, लूज करके ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी रिवर्स प्रोसेस के अंदर। अब इनको हम सिंपली बेस और एसिड का नाम नहीं देते, इनको हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम अ एसिड। अगर किसी एसिड से कोई एक चीज प्रोटॉन रिवर्स रिएक्शन में गेन कर लेती है तो उसको हम कॉन्जुगेट बेस का नाम देंगे, और ऐसी स्पीशी जो एक प्रोटॉन डोनेट कर सकती है रिवर्स रिएक्शन में उसको हम कॉन्जुगेट एसिड का नाम देंगे। इन दोनों की डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से देखना है। इनके अंदर 2 पैराग्राफ है, उनके अंदर भी जस्ट इसी चीज की एक्सप्लेनेशन है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटॉन देता है और Cl नेगेटिव और NH4 प्लस यानी अमोनिया प्रोटॉन लेके NH4 प्लस प्रोड्यूस करेगा। सो फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एसिड और अमोनिया एज ए बेस बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाए तो क्लोराइड आयन प्रोटॉन गेन करने की कोशिश करेगा, सो इट विल बिहेव लाइक अ बेस, जबकि NH4 अमोनियम रेडिकल प्रोटॉन लूज करने की कोशिश करेगा, दिस विल बिहेव लाइक अ एसिड, और इनको हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के तौर पे नाम देते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद इसकी एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर आ जाती है एम्फोटेरिक। A species which behave in both way like acid and base। ऐसी स्पीशी जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, बस ये इस चीज पे इनकी बिहेवियर डिपेंड करेगा, ये एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे या बेस, कि नेक्स्ट जो स्पीशी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास आती है, दिस इज वाटर। वाटर की pH 7 होती है, वाटर इज अ न्यूट्रल स्पीशी। अब हम इसके 2 रिएक्शन से इसको प्रूव करते हैं। अगर हम देखें कि HCl और वाटर 2 चीजें बिहेव करते हैं, HCl की pH 7 से कम है जबकि वाटर की 7 होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान अगर रिएक्शन पॉसिबल होगा तो ये प्रोटॉन लूज करेगा या Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और साथ में H3O प्लस आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, इसको हम हाइड्रोनियम आयन का नाम देते हैं। यहाँ पे ये चीज एज ए एसिड बिहेव करेगी और ये चीज एज ए बेस। रिवर्स रिएक्शन के अंदर दिस विल बिहेव लाइक अ कॉन्जुगेट बेस एंड दिस वन बिहेव लाइक अ कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, अब अगर हम इसका रिएक्शन, इसी वाटर का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दें तो यहाँ पे वाटर की pH 7 है जबकि अमोनिया की pH 7 से ज्यादा। अगर किसी चीज की pH 7 से कम है वो एसिड के तौर पे बिहेव करता है, अगर किसी चीज की pH 7 से ज्यादा वो बेस के तौर पे बिहेव करता है। अब यही वाटर यहाँ पे बेस के तौर पे बिहेव कर रहा था और यहाँ पे यही वाटर एसिड के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा, क्योंकि वाटर के साथ वाली चीज जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है वाटर के निस्बत। सो ऐसी स्पीशी जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के नेक्स्ट जो उसके साथ चीज रिएक्ट कर रही है, साथ उसके जो चीज रिएक्ट करने वाली है उसकी pH 7 से कम है या ज्यादा, उसकी नेचर अपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब यह है कि वो एसिडिक या बेसिक तौर पे बिहेव कर सकती है अच्छी तरह या नहीं। तो अगर हम इनका रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे NH4 प्लस साथ में मेरे पास OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रो ऑक्सल आयन आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज जो OH नेगेटिव आयन है ये प्रोटॉन गेन करने की कोशिश करेगी रिवर्स प्रोसेस के अंदर, तो ये कॉन्जुगेट बेस के तौर पे बिहेव करेगी और ये चीज कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे बिहेव करेगी, क्योंकि ये प्रोटॉन यहाँ लूज करने की कोशिश करेगी। सो हमने एम्फोटेरिक की एग्जाम्पल को भी देख लिया अच्छी तरह से। अब बेटा लास्ट में इसकी भी लिमिटेशन आ जाती हैं, इसकी भी लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपने ध्यान से देखना है। लिमिटेशन का फिर वही मतलब आ गया कि ये कॉन्सेप्ट किन कंडीशन के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल है। कहता है कि इसकी लिमिटेशन के अंदर हम 2 चीजों का जिक्र कर लेते हैं। एक आ जाता है हमारे पास SO3, दूसरा आ जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है ये एसिड के तौर पे बिहेव करता है आमतौर पे अगर हम इसकी pH चेक करें, लेकिन इसके पास कोई चांस नहीं है ये प्रोटॉन को लूज करेगा।
इसके पास कोई भी चांस नहीं है कि ये प्रोटॉन को लूज करेगा। सो हम सिंपली इसको एसिड का नाम देते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम SO3 को एसिड का नाम नहीं दे सकते, जबकि इसकी नेचर एसिडिक है। CaO को अगर हम देखें तो ये बेस के तौर पे बिहेव करता है, लेकिन ये OH नेगेटिव आयन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट नहीं करता। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम CaO को बेस नहीं कह सकते, लेकिन pH चेक करेंगे तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा। इसका मतलब हुआ कि हमें इसके अलावा किसी और कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पेश आएगी, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसी चीजें नहीं देख ली जो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस के तौर पे बिहेव नहीं कर सकती। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देखने वाला है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।